ये 65 सेकंड का वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क की उस सोच पर मोहर है जिसने आज उसे कट्टरता और कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। इससे पहले मैं अगर लिंक कर दूं तो थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था किसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। मेरे साहब, आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं, इस मजहबी जुनूनियत को और इलिटरेसी को? हाउ डू यू सी दिस? कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा, और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे। पहले मेरी बात पहले हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। बिर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। हमने उसको जांचने समझने की कोशिश नहीं की, हर बंदे ने उसको बस कि हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना ये कुरान में लिखा हुआ है। इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि भरे बाजार औरत का कपड़ा उतार दो। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत आसान हो गया है, किसी के ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगाओ, उसका सर तन से जुदा कर दो और उसको अपनी सफाई का भी एक मौका नहीं मिलता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से जाहिलों वाला काम किया है। एक लड़की लाहौर में मार्केटिंग कर रही थी। उसने जो ड्रेस पहना हुआ था उसके ड्रेस पर अरबिक में कुछ लिखा हुआ था। कुछ जाहिलों ने उसको घेर लिया और बोला कि ये अरबिक में लिखा हुआ ड्रेस तुमने क्यों पहना है, ये कलमा लिखा हुआ है, तुमने कलमे की बेअदबी की है। अब बाकी सारे जाहिल भड़क गए, सरतन से जुदा के नारे लगने लगे। भला हो उस भले आदमी का जिसने पुलिस को फ़ोन कर दिया, और पुलिस भी टाइम से पहुंच गई और उस लड़की को निकाल के वहां से ले गई। और उन्होंने किसी मौलाना को बुलाकर वो अरबिक में जो लिखा हुआ था वो पढ़वाया, तो पता चला कि ये कलमा नहीं है, ये हलवा लिखा हुआ है। अरबी में हलवा का मतलब सुंदर या स्वीट ऐसा कुछ होता है। अब सोचिए, इन जाहिलों को ना तो अरबिक पढ़ना आता है और ना ही समझना आता है। ठीक है, अरबिक, भाई अरबिक एक लैंग्वेज है, ठीक है, अरबिक में कुछ भी लिखा जा सकता है। अरबिक में कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ कलमा ही लिखा हुआ है। और मतलब कि ये सोच के कि भाई ये कलमे का जो है बेअदबी कर रही है, अरबी में लिखा है तो कलमा ही लिखा हुआ है। आज तो उस लड़की की जान गई थी। भाई ये लोग भेड़िए हैं, ये मार भी देते अगर पुलिस को आने में लेट हो जाता तो। ठीक है, तो भला हो कि पुलिस समय से आ गई। और हाँ, ये जान कर भी कि उस लड़की की कोई गलती नहीं है, उस पर कलमा नहीं लिखा हुआ है, फिर भी उस लड़की को माफ़ी मांगनी पड़ी। ये है पाकिस्तान के हालात। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो को। फिर हम एक औरत को इसलिए मार रहे हैं कि उसने अरबी लिबास पहना, उसके ऊपर अरबी लिखी हुई है। देखिए उसमें वो तो उसकी अल्लाह ने बेचारी की जान बड़ी मुश्किल बची है, वरना उसका तो कर दिया था, इसकी सर तन से जुदा जी ये मार दिया। काफी मांग रही है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है, मैं चूम। वो कहता है भाई ये अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मर्दों के अंदर भी है और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है
उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया। और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा बदतमीज, अश्लील बेहुदा नाकारा आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 थू। ये है मुसलमान, और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। कि जो गुस्ताखे रसूल है ना, उसका सर तन से जुदा है, ठीक है। और आज भी वो यही बात करेंगे और ता क़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना, उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे, किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे, पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। आप लोग क्या गाना गाते हैं, और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं, वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनिए, भारत में मुसलमान बेटियों पर अत्याचार करने वाला मुसलमान मर्द ही होता है, और हिंदू बेटियों पर अत्याचार करने वाला भी मुसलमान मर्द ही होता है। समझ में आई बात? अब आती है बात कि वो तो भला हो पुलिस का जो उसने रेस्क्यू कर लिया, और फिर उसको पूरा हिजाब बनवा करके, उसका पूरा मुंह ढकवा करके, उससे हाथ जोड़ करके माफी मंगवाई गई कि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, और उसने माफी मांगी। ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवियों को नंगा करके, चड्डी उतार करके पूरे रोड पर दौड़ा देती। अगर ये भारत का मुल्ला होता तो मैं दौड़ा देती, मैं अकेले ये काम कर देती। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। हालांकि उसके कुर्ते पर तो हलवा भी लिखा हुआ नहीं था, उसके कुर्ते पे एक डिजाइन बनी हुई थी जो हा का शक्ल बता रहा था। और उर्दू एंड अरबिक इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड नथिंग एल्स। कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है। जैसे सारे लैंग्वेजेस है, वैसे ही वो भी एक लैंग्वेज। और मुझे याद आ रहा है कि यूके में एक फैशन शो हुआ था जिसमें अरबिक में अल्लाह लिखा हुआ था, तो उसको भी बैन करवाया था इन मुसलमानों ने। और सबसे ज्यादा मिचल मीटिंग निकाला था आपके पाकिस्तानियों ने और हमारे भारत के मुसलमानों ने। सबका पैंट खोल करके, चड्डी उतार करके सबके पीछे में कुत्ता दौड़ा देना चाहिए। आप सोचो कि कितना अश्लील है आपके पाकिस्तान का इस्लामिक प्रीचर, और जिसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको अभी दे देती हूँ कि कितना अश्लील है। रुकिए, मैं आपको उसकी जिंदा मिसाल देती हूँ। और ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर को आपके पाकिस्तान के लोग सुनते हैं और मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं, और हमारे भारत के भी लोग उसको फॉलो करते हैं। हाँ, ये रहा, सुनिए। अगर अल्लाह मियां औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे पे बैठे होते यहाँ पे। हकीकत बता रहा हूँ, अगर अल्लाह मियां औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे पे बैठे होते यहाँ पे। हकीकत बता रहा हूँ। आपका ही है नमूना, बंदर छाप, आपका ही बंदर छाप। ये लोग कुरान को पढ़ते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है, क्योंकि वो अरबिक में लिखा होता है। ठीक है, तो भाई वैसी ही भाषा में पढ़ो ना जो तुम्हें समझ में आए। उर्दू में पढ़ो कुरान को ताकि तुम उसको समझ सको। जैसे भाई ने बताया वीडियो में कि ये मक्का में गया था कोई आदमी और अरबिक में लिखा हुआ था तो उसको चूमने लगा। वहाँ जो गार्ड बैठा था उसने डांटा, भाई पहले समझ तो लो कि लिखा क्या हुआ है। तो गार्ड ने बताया कि लेटरिन लिखा हुआ है। अब बताओ, मतलब क्या जाहिलों वाली बात है। ठीक है, बस अरबिक में लिखा है तो सिर्फ कलमा ही लिखा होगा। भाई अरबिक एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।